तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इन ट्राइंगल एबीसी, प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो ये स्मॉल लेटर है, साइन है, स्मॉल लेटर बी है, स्मॉल लेटर सी है, यानी स्मॉल लेटर एबीसी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर ये जो है साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन ए माइनस बी, साइन सी माइनस ए, साइन बी माइनस सी, इसको फार्मूले के हिसाब से एक्सपांड करेंगे। साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो पहले स्मॉल लेटर ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं बाय साइन रूल से। उसके बाद में साइन बी माइनस सी है, साइन बी माइनस सी, या यहाँ पे है साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूले से एक्सपांड कर देंगे, तो वहाँ पे साइन भी रहेगा और कॉस भी रहेगा। तो साइन रूल से दोनों वैल्यू निकालते हैं, एक निकालते हैं स्मॉल लेटर ए बी सी और दूसरी वैल्यू निकालते हैं साइन रूल की, सॉरी साइन ए की, बाय साइन रूल। ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। Therefore A is equal to K sin A, B is equal to K sin B, C is equal to K sin C। इसके साथ साथ ये अपॉन के इज इक्वल टू साइन ए, बी अपॉन के इज इक्वल टू साइन बी, सी अपॉन के इज इक्वल टू साइन सी, ये भी वैल्यू मिलती है आपको, ये भी वैल्यू साइन ए, साइन बी, साइन सी, साइन रूल से हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी है। ओके, अब लिख देते हैं एलएचएस। एलएचएस फर्स्ट लाइन में लिख दो एलएचएस जो भी है आपके पास। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये क्यू या जेड, इसका पहले एक्सपांशन कर लेते हैं, साइन बी इंटू कॉस सी। फार्मूला क्या है, साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, ये हो गया इसका। इसके बाद में बी क्यू, इसका भी एक्सपांशन, साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए प्लस सी क्यूब, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, साइन ए इंटू कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, या भी साइन कॉस कॉस साइन। हो गया एक्सपांशन। तो हमारे पास साइन रूल से साइन बी की वैल्यू है, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू है, साइन सी की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है, साइन बी की वैल्यू है, साइन ए की वैल्यू है। तो ये वैल्यू अभी पुट कर लेते हैं। ये क्यूब या जेड साइन बी की वैल्यू क्या है, बी बाई के इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी, साइन सी की वैल्यू क्या है, सी बाई के प्लस बी क्यूब, साइन सी की वैल्यू है सी बाई के इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी, साइन ए की वैल्यू है ए बाई के प्लस सी क्यूब या जेड इज, साइन ए की वैल्यू है ये अपॉन के कॉस बी माइनस कॉस ए की वैल्यू या कॉस ए या जेड इज, साइन बी की वैल्यू बी अपॉन के
हो गया, सभी का वैल्यू आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1/k 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 सभी से 1/k कॉमन निकाल देंगे। 1/k कॉमन निकाल देते हैं और इस ब्रैकेट के बाहर ये क्यूब है, ये क्यूब इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा सभी से। यहाँ भी 1/k है, यहाँ भी 1/k, सेकंड ब्रैकेट में 1/k, थर्ड ब्रैकेट में 1/k, यानी सभी का 1/k हम कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन निकालने के बाद ये क्यूब ये ई वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, बी क्यूब ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, सी क्यूब ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। तो सभी के लिए 1/k कॉमन निकाल देते हैं। पहले ब्रैकेट में कौन मल्टीप्लाई कर रहा है, ये क्यूब बी इंटू कॉस सी माइनस, अब यहाँ पे 1/k इंटू सी है, यहाँ पे रहेगा ये क्यूब सी इंटू कॉस बी, यहां भी 1/k कॉमन निकाल दो, 1/k कॉमन निकाल दो, बी क्यूब मल्टीप्लाई करेगा बी क्यूब सी इंटू कॉस ए, बी क्यूब सी इंटू कॉस ए, यहां भी मल्टीप्लाई करेगा माइनस बी क्यूब ए इंटू कॉस सी, यहां भी 1/k कॉमन निकाल दो, सी क्यूब मल्टीप्लाई करेगा सी क्यूब ये कॉस बी माइनस सी क्यूब बी इंटू कॉस ए। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, पहले पूरा वीडियो देख लो, बाद में लिखना। अब क्या करेंगे, यहां से और 1/k कॉमन निकालेंगे, सभी ब्रैकेट से 1/k कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे cos c है, cos b है, cos ये है, यहाँ पे कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। अभी कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे, सभी ब्रैकेट में कोसाइन रूल, और 1/k सभी का कॉमन निकाल देंगे। LHS वन बाई के, सभी ब्रैकेट से 1/k कॉमन निकाल दिए। ये क्यूब भी याजिडीज है, ये क्यूब भी, यहाँ पे जो ये क्यूब भी याजिडीज है, cos c इसका कोसाइन रूल, cos c ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ये भी, अपॉन ट्वाइस ये, यहां पे माइनस ए क्यूब सी माइनस ए क्यूब सी, कॉस बी का कोसाइन रूल, ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ये सी। यहां से भी हमने 1/k कॉमन निकाल दिए, प्लस बी क्यूब सी प्लस बी क्यूब सी, कॉस ए का कोसाइन रूल, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी, ट्वाइस बी सी, माइनस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब ये, यहां भी cos c आप लिख दो, cos c अपॉन में क्या रहेगा, ट्वाइस ये भी रहेगा, अपॉन में ट्वाइस ये भी, cos c का ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसा रहेगा। अब ये वाले ब्रैकेट का है सी क्यूब ये, प्लस सी क्यूब ये, कॉस बी के लिए
ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ये सी, उसके बाद में माइनस है सी क्यूब बी कॉस ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी। स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में एनक्लोज कर दो, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/k याज इट इज। अब देखो यहां पे ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी, यहां पे ओनली ए स्क्वायर रहेगा। ओके, ये भी कैंसिल, यहां पे रहेगा ओनली ए स्क्वायर और अपॉन 2 रहेगा। तो अपॉन 2 सभी का अपॉन 2 बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, यानी यहां पे रहेगा 1/2 के, ऐसा रहेगा। यहां भी है ना बाय 2 1/2 सभी के लिए हमने कॉमन निकाल दिए। और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ए सी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे बी सी कैंसिल हो रहा है, सभी जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके ओनली स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ भी ए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर रहेगा। देखो ये है, ये भी कैंसिल हो रहा है, 1/2 हमने बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे रहता है ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी ए सी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे रहता है माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली सभी ब्रैकेट में वैसा ही रहेगा, प्लस यहां पे रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद में यहां भी रहेगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे ए सी कैंसल, तो यहां पे रहता है सी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे रहता है माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज कर दो। अब क्या करना है, ये 1/2 के याज इट इज, ये वाले ब्रैकेट को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले ब्रैकेट को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को मल्टीप्लाई करके पूरा टोटल 0 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या होता है ए टू द पावर 4, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ भी मिलेगा ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाता है। ओके, तो इस टाइप सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो बी स्क्वायर बी टू द पावर 4, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी टू द पावर 4, सभी जगह पे कैलकुलेशन करके कैंसिल हो जाता है। 1/2 के 0 माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो जाता है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। आप कैलकुलेट कर दो, ये वाले ब्रैकेट को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले ब्रैकेट को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस टाइप सभी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, आपको समझ में आ जाएगा प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है।
नेक्स्ट लिख दो, प्रूव दैट tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स y माइनस z अपॉन 1 प्लस yz प्लस tan इनवर्स z माइनस x अपॉन 1 प्लस zx इज इक्वल टू 0। तो एलएचएस इजी है। फर्स्ट लाइन में आप इनका एलएचएस लिख दो, एलएचएस फर्स्ट लाइन में लिख दो। देखो ये फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फार्मूला है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये डायरेक्ट फार्मूला है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये किसका फार्मूला है? tan। देखो ये वाले tan इनवर्स के फार्मूले में ऊपर में माइनस, यानी न्यूमेरेटर अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर प्लस है, न्यूमेरेटर माइनस तो डिनोमिनेटर प्लस। डिनोमिनेटर अगर प्लस रहेगा तो सॉरी न्यूमेरेटर प्लस रहेगा तो डिनोमिनेटर में माइनस रहता है tan इनवर्स के फार्मूले में। तो ये ऑलरेडी फार्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ये किसका फार्मूला है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये किसका फार्मूला है? सिमिलरली वैसा फार्मूला है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x। सभी कैंसिल हो रहे हैं, प्लस माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, सभी कैंसिल हो रहा है। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। so that in triangle ABC a square in bracket cos square minus b cos square b minus cos square c b square cos square c माइनस cos स्क्वायर ए प्लस c स्क्वायर cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी इज इक्वल टू 0। so that तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, स्मॉल लेटर ए बी सी है ना,
तो साइन रूल से पहले इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC बाय साइन रूल, ये अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू के। Therefore A इज इक्वल टू के साइन ए, आप लिख दो इस टाइप, B इज इक्वल टू के साइन बी, C इज इक्वल टू के साइन सी, ऐसा लिख दो। फिर LHS फर्स्ट लाइन में LHS लिख दो आप, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये की वैल्यू है के साइन ए, तो ये होता है के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है ना, तो ये बनेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ओके, यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, बी की वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस सी की वैल्यू के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ओके, कैलकुलेशन इसका भी लेंदी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ पे इन ब्रैकेट में साइन नहीं है, कॉस स्क्वायर बी, कोसाइन रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है। कॉस बी अगर सिंगल कॉस बी सिंगल साइन सी सिंगल कॉस ए ऐसा रहता तो कोसाइन रूल अप्लाई होता। क्या करते हैं, अभी यहाँ पे साइन है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा के फार्मूले में साइन स्क्वायर रहता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइड में लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से ये सभी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा का अप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे के स्क्वायर साइन स्क्वायर ये याजिनिज, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। इसी टाइप यहाँ भी वैसा रहेगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, माइनस के बाद में ब्रैकेट, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल के स्क्वायर साइन स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर सी पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर सी, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाता है, ये है माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी टाइप सभी ब्रैकेट में रहेगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, ये माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस वाला टर्म साइन स्क्वायर ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल, माइनस साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, ये माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस वाला टर्म लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर बी माइनस
साइन स्क्वायर ये, +1 और -1 कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, के स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। ये वाले ब्रैकेट को साइन स्क्वायर ये मल्टीप्लाई करेगा, ये वाले ब्रैकेट को साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करेगा, ये वाले ब्रैकेट को साइन स्क्वायर सी मल्टीप्लाई करेगा। के स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे के स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं। साइन स्क्वायर ये से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ब्रैकेट नहीं रहेगा क्योंकि के स्क्वायर, सभी का के स्क्वायर कॉमन निकाल दो। ये साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करेगा, साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी। ये साइन स्क्वायर सी मल्टीप्लस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करेगा माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ये। अब देखो कैंसर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा अंडरलाइन कर दो, अलग अलग अंडरलाइन, साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर सी, तो ये यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में है। साइन स्क्वायर सी इंटू साइन स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा अंडरलाइन कर दो, ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर बी, ये माइनस में है, इसको मत अंडरलाइन कर दो, इसको यहाँ ऐसा अंडरलाइन कर दो, यानी ये बराबर कैंसिल हो रहा है, यानी 0 हो गया। के स्क्वायर इंटू 0 इज इक्वल टू RHS।